हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पे करीब 18 से 19 वीडियो देख चुके हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट 5 से 7 घंटे का कंटेंट है वहाँ पे। ठीक है, आई होप सबने एंजॉय किया होगा। और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है, 3 लेक्चर उसमें भी खत्म हो गए हैं। बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देख चुके हैं। ठीक है, आज से हम लोग ऑलमोस्ट आई विल से कि 4 to 5 लेक्चर्स हम कंडक्ट करने वाले हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स पे। उसमें मैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लूंगा, प्रीवियस एज न्यूमेरिकल लूंगा, और जो मुझे लगते हैं कि दैट कैन बी आस्क्ड इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन, वैसे न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हैं road2it12@gmail.com। आप यहाँ पे हमें अपने डाउट्स, क्वेरी, सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, मुझे पीछे से जाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे मेरे पेजेस हो गए हैं कि आगे से जाने में काफी टाइम निकल जा रहा है। देखिए, ये लेक्चर, ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था और आज से हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए, मैं मोड वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा अटेंड करवा रहा हूँ क्योंकि आप जाइए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन निकाल के देखिए। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन बहुत बने हैं और इस बार भी चांसेस है कि कोई ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, वही सेम अप्रोच यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। अप्रोच जिसकी हमने हमेशा बात की है कि जब मोड हो, बॉक्स हो, तब हम क्या करते हैं, लिमिट को डिवाइड करते हैं एक एक इंटरवल पे और एक एक इंटरवल का सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम करने वाले। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है -1 to 0 हो सकता है, एक प्लस हो सकता है 0 to 1, और देन प्लस हो सकता है 1 to 3/2। ठीक है, अब तीनों के लिए हमें फाइंड करना है कि फंक्शन कैसा हमें रंग दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात है x साइन पाई एक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब पहले देखते हैं -1 to 0, -1 to 0, -1 लेस देन एक्स लेस देन 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब है -1 to 0 में अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह, ठीक है, -1 to 0, तो यहाँ पे ये बनेगा जो अंदर वाला फंक्शन है। ठीक है, ये बनेगा, मतलब पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस पाई लेस देन पाई एक्स लेस देन 0। करेक्ट, पाई एक्स बना दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है आप मुझे बताइए। साइन माइनस पाई की वैल्यू होती है 0, और वो जा रहा है -पाई टू 0। ये सपोज कि मेरा सर्कल है, यूनिट सर्कल, तो यहाँ पे आता है -पाई, दिस इज -पाई। ठीक है, -पाई पे साइन की वैल्यू है 0 और वो जा रहा है 0 पे, वहां पे भी है वैल्यू उसकी 0। ठीक है, मतलब इतना हाफ सर्कल वो ट्रैवल कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और दोनों क्वाड्रेंट में आप मुझे बताइए, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में साइन कैसी है, साइन कैसा है आप मुझे बताइए। साइन है दोनों में नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू है साइन पाई एक्स, वो आ जाएगा नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। और मल्टीप्लाई में एक्स भी है, एक्स यहाँ पे क्या है, -1 to 0, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। That means negative multiply by negatives, so this will give me positive value। so अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि मोड़ हटने के बाद वही का वही फंक्शन रहेगा, x साइन पाई एक्स dx। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये हमने देखा फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कर लिया। अब ऐसे ही हम दूसरे पार्ट के लिए करते हैं। ठीक है, एक नया पेज ले लेता हूँ, फिर से इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x साइन पाई एक्स, नो प्रॉब्लम। और अब दूसरा पार्ट कौन सा है आप मुझे बताइए, दूसरा है 0 to 1 इंटरवल है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 0 to 1 देखिए यहाँ पे, तो 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं पाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 0 लेस देन पाई एक्स लेस देन क्या हो जाएगा बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, यहाँ पे जा रहा है पाई एक्स 0 to 1 में, कैसे जा रहा है मुझे बताइए, वो जा रहा है 0 to पाई, मतलब ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो साइन ट्रैवल कर रहा है यहां से, मतलब दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वो जा रहा है। अब मुझे बताइए फर्स्ट और क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, दोनों क्वाड्रेंट में साइन है पॉजिटिव। ठीक है, अगर साइन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो दिस विल टर्न आउट एज पॉजिटिव वैल्यू, और ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो दोनों का सॉरी, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए, माई मिस्टेक, यहाँ पे 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, तो एक्स भी पॉजिटिव, हमने देखा फर्स्ट और क्वाड्रेंट, साइन पी एक्स भी ये भी पॉजिटिव, साइन पाई एक्स, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो, ये भी पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव आया, सेकंड वाला भी पॉजिटिव आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x साइन पाई एक्स dx।
अगर नेगेटिव आएगा तो मैं माइनस एक्स साइन पाई एक्स लिखूंगा, ठीक है। अब 1 2 3/2 देखते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए 1 लेस देन एक्स लेस देन 3/2, पाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई लेस देन पाई एक्स लेस देन 3π/2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। पाई मतलब यहाँ पे, 3π/2 मतलब यहाँ पे, मतलब आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है आप मुझे बताइए, नेगेटिव है, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स साइन पाई एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये मेरा आ जाएगा नेगेटिव। और आप मुझे बताइए वैल्यू एक्स की कहाँ है, 1 2 3/2, मतलब ये क्या है, ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये मुझे दे देगा नेगेटिव वैल्यू। मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मोड़ हटाने के बाद हो जाएगा माइनस एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया था। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें यही चीज होती है, एक प्लस माइनस की मिस्टेक और आपका पूरा खेल खत्म, पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये लिमिट्स कंटिन्यूअस है और दोनों पॉजिटिव है, तो मैं इसको साथ में ले सकता हूँ, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूअस ना हो तो हम साथ में नहीं ले सकते। जैसे आगे के न्यूमेरिकल में, लास्ट लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल देखा था, उसमें यहाँ पे पॉजिटिव था, बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव था, तो हम साथ में नहीं ले सकते क्योंकि लिमिट कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन देखो -1 2 0 0 2 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, फिर माइनस लिखने के बाद 1 2 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मैंने कर दिया है, जो मेरा क्वेश्चन था उसको ही मैंने सिंप्लीफाई किया है अब तक, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी से मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे ये फंक्शन देखो आप, एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, ओके नो प्रॉब्लम। -1 to 1 भी है। जब -1 to 1 होता है हमारे पास कोई चीज, ठीक है, एक नया पेज ले लेता हूँ, दोनों को सेपरेट लिखता हूँ मैं, -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। अब देखिए -1 to 1 है तो हम हमेशा इवन ऑड ट्राई करते हैं। इवन ऑड के लिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू -x पुट करूंगा, ठीक है। तो साइन माइनस पाई एक्स वो तो नेगेटिव है, साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर दे देगा, और यहाँ पे -x रखूंगा तो भी वो माइनस है, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक लिख के बताता हूँ, चलो -1 to 1 -x रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे साइन ऑफ पाई -x dx, ठीक है। तो साइन तो ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर दे देगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये पूरा फंक्शन कैसा है, ये पूरा फंक्शन है इवन, इवन फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x साइन पाई एक्स dx, ठीक है। और अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 2 को मैं बाहर ही रखता हूँ, ठीक है। आप देखिए अब इंटीग्रेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, दिस इज माई u, दिस इज माई v, u इंटीग्रेशन v dx, तो ये हो जाएगा x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, और देन आई हैव माइनस, और फिर माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, देन अगेन माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, और यहाँ पे dx, और लिमिट है मेरी 0 to 1, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे -x cos पाई एक्स बाय पाई, और देन माइनस माइनस प्लस लिखने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/पाई है कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है cos पाई एक्स, ठीक है, cos पाई एक्स dx, cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई एक्स, ठीक है, और नीचे आ जाएगा पाई, ओके 0 to 1। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, 1 पुट करता हूं पहले, तो 2 है यहाँ पे, 1 पुट किया तो cos पाई मुझे बताइए, cos पाई मुझे बताइए, cos पाई होता है -1 इंटू यहाँ पे 1, तो माइनस 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 प्लस 1 बाय पाई, ठीक है। और देन वी हैव यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो ये तो हो जाएगा साइन पाई वाला पूरा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगेन फिर माइनस लिखने के बाद मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो x मल्टी यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, और साइन फंक्शन में 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इससे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/पाई, ठीक है। 2/पाई मेरा किसका आंसर आया, इस चीज का आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये पूरा पूरा कैसे हमने सिंप्लीफाई किया है। अब देखो 2/पाई इसका आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। एक और पेज ले लेता हूं। अब मुझे सॉल्व करना है किसके लिए, अब मुझे सॉल्व करना है इसके लिए, इसका आंसर मुझे मिल गया, इसका आंसर मुझे मिल गया 2/पाई, इसके लिए सॉल्व करना है। अब देखो अंदर का फंक्शन तो सेम ही है, ठीक, सिर्फ लिमिट चेंज हो रही है, तो मैं लिखता हूं इसे इंटीग्रेशन 1 to 3π/2 क्या है, x साइन पाई एक्स dx, x साइन
पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, सिर्फ लिमिट ही चेंज हो रही है, फंक्शन सेम है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा है वही लिख देता हूँ, क्या है, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई, इंटीग्रेशन तो सेम ही है, सिर्फ लिमिट चेंज हो रही है, प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, ठीक है, बाय कॉस पाई, सॉरी क्या है यहाँ पे, अच्छा साइन है, सॉरी 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 साइन है, ध्यान से लिखना है, ठीक है, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए, 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, ठीक है, और लिमिट है मेरी 1 2 3/2, ठीक है, देखिए पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन सेम ही है, फंक्शन सेम ही है, तो मैंने कॉपी कर लिया, अब सिर्फ लिमिट यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट मैं पुट करता हूँ, मेरे पास लिमिट है 3/2 to 1, ओके, अब 3/2 to 1 पुट करता हूँ, तो पहले 3/2 आएगा, कॉस 3/2 हो जाता है 0, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, साइन 3/2 होता है, क्या होता है साइन 3/2, मुझे बताइए, साइन 3/2 होता है 1, सॉरी -1, तो ये हो जाएगा -1/पाई स्क्वायर, देन मैं माइनस लिखूंगा और फिर 1 पुट करूंगा, 1 यहाँ पे पुट करने पे कॉस पाई होता है -1, ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/पाई माइनस में, ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको, अच्छा ये माइनस है, -1, यहाँ पे भी माइनस, कॉस पाई -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/पाई, और यहाँ पे 1 पुट करने पे आएगा 0, तो ये मेरा हो जाएगा -1/पाई स्क्वायर एंड देन -1/पाई, ठीक है, ये मेरा आ गया इसका आंसर, ठीक है, अब ये दिस इज माय सेकंड का आंसर, और ये मेरा है फर्स्ट का आंसर आ गया 2/पाई, तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2/पाई, फिर माइनस लिखने के बाद, देखिए यहाँ पे माइनस है बीच में, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो माइनस लिखने के बाद ये -1/पाई स्क्वायर एंड देन -1/पाई, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1/पाई, मतलब 3/पाई एंड देन -1/-1/+ आई होप सबको समझ में आया होगा, दिस इज माय फाइनल आंसर 3/पाई 1/पाई स्क्वायर। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखेंगे ना वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं सही है, चलो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी छोटी मिस्टेक्स इसमें हो सकती है, ठीक है, एक प्लस माइनस की साइन और आपका आंसर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो वो ऑप्शन हमें शायद दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं एक्चुअली, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऑप्शन दिया होगा तो वहां पे माइनस डेफिनेटली होगा, ठीक है, तो आप, मैं हमेशा इसीलिए सबको बोलता हूं कि आप खुद से एक बार ट्राई करिए, खुद से ट्राई करना हमेशा बनता है, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही है, और वो आप सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं दोहराओगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ओके, 0 to 4 हमें दिया है, और यहाँ पे है x² + 9 dx, एक्चुअली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x dx है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे ही पता चल गया कि व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स अज्यूम x² + 9 इज इक्वल टू t, तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स x dx इज इक्वल टू dt/2, यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0 to 4 x dx की जगह dt/2, और यहाँ पे मैंने t अज्यूम किया था तो t⁻1/2, ठीक है, तो 1/2 बाहर, और t⁻1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिमिट, ये जो लिमिट है 0 to 4 लिमिट है वो x की है, ठीक है, तो मैं t में नहीं लिख सकता, तो अब मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चलेगा, 2 एक दूसरे को मार डालेगा, तो बचेगा 1/3 x² + 9 होल रेज़ टू 3/2, अब मैं लिमिट लिख सकता हूँ 0 to 4, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, तो ये 1/3 और यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो 16 + 9 दैट इज 25, और 25 होल रेज़ टू 3/2, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 5 का क्यूब 125, ठीक है, ये चीजें आपको ओरली सीखनी पड़ेगी, यहाँ 0 रखने पर ये 9 आएगा, 9 का पहले स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 आएगा, 3 का क्यूब करने पर ये 27 आएगा, और इसका सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर आएगा 98, दिस इज 98 डिवाइडेड बाय 3, so this will become my final answer, quite a easy question I will say, ठीक है, कोई नहीं, प्रैक्टिस हो गया हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ दिया है 0 to 1 x + 1 e⁻x² + 2x dx, ठीक है, अब देखो x² + 2x dx e⁻ में ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर पाए e⁻ ऐसी पावर को, ठीक है, ये तो मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लगाने पे हमको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे कुछ झोल दिख रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अज्यूम x² + 2x इज इक्वल टू t, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 2 dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा x + 1 dx इज इक्वल टू dt/2, ठीक है, क्योंकि मेरे पास x + 1 और dx है, ठीक है, तो अब देखो मैं हमेशा बताऊं, या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले इंटीग्रेशन कर दिया, x का फंक्शन वैल्यू पुट कर दी और फिर लिमिट की, या तो फिर क्या आप कर सकते हो, लिमिट यहाँ से ही चेंज कर दो,
तो लेट्स डू वन थिंग हियर कि मैं यहाँ पे ही लिमिट चेंज कर देता हूँ। अब दोनों तरीका सेम ही है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं दोनों को तरीके से करने वाला हूँ। एक्स की लिमिट है 0 लोअर, अपर लिमिट है 1, ठीक है। तो टी की लिमिट बताओ, लोअर लिमिट टी की क्या होगी? एक्स 0 रखने पे टी हो जाता है 0 और एक्स 1 रखने पे टी हो जाता है 3। तो टी की लिमिट आ जाएगी मेरी 0 to 3, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 0 to 3, ये हो जाएगा डी टी बाई 2, सॉरी डी टी डी टी बाई 2, डी एक्स की जगह x+1 डी एक्स की जगह डी टी बाई 2, ठीक है। और इसकी जगह आ जाएगा ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2 ई रेस टू, सॉरी ये टी आएगा, माय बैड, दिस इज टी, हमने टी अज्यूम किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, ई रेस टू टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू टी, और लिमिट कौन सी है? लिमिट है 0 to 3। अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लिमिट चेंज कर ली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/t ई क्यूब माइनस ई रेस टू 0 दैट इज 1। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वाह वाह, एकदम सुंदर, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंफ्यूजन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ दिखने में थोड़ा गंदा है, तो लोगों को मतलब डरावना लग सकता है कि यार ये क्या पूछ लिया। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। आई एन मतलब इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन 1 to e log x होल पावर n, मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 2 आएगा, ठीक है, इस तरह से। और देन आई एन प्लस एन आई एन माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट पूछा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका है कि जो जिसमें आंसर आने में आपको मतलब ऑलमोस्ट आंसर आने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कि आप यहाँ पे आई एन तो दिया है हमें, फिर एन भी पता है हमें, एन के जगह एन रखो, आई एन माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस 1 रखो और फिर उसका सिंप्लीफाई करो, ठीक है। दैट वी कैन डू, ओके। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ। देखना क्यों? क्योंकि मुझे पता है लॉग की प्रॉपर्टी मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई एन मैंने लिखा 1 to e log x, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, dx। अब मैंने आपको बताया हुआ कि जब log x हो और सिर्फ एक ही फंक्शन है log x और मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है, तो मैं 1 एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा u, 1 मेरा हो जाएगा v, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो ये हो जाएगा u v का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे log x होल रेस टू n कांस्टेंट, और देन वी हैव इसको भी लिमिट सेपरेट दे देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस लिखने के बाद हमारे पास आ जाता है 1 to e, इसका डिफरेंशिएशन मतलब n log x n माइनस 1, ठीक है, n log x n माइनस 1 इंटू 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ठीक है, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x और ये dx, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे n था, मुझे पता था कि मुझे एक बार तो डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने पे यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये मुझे पता था। देखो यहाँ पे n आ गया, log x माइनस n माइनस 1, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n कांस्टेंट है, एक सेकंड, चलिए मैं थोड़ा कर ही देता हूँ, यहाँ पे लिमिट भी पुट कर ही देते हैं साइमल्टेनियसली, तो क्या हो जाएगा देख ही लीजिए। तो ये हो जाएगा e log e क्या हो जाएगा 1 रेस टू n, 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 1 माइनस लिखने के बाद यहाँ पे 1 आएगा, log 1 हो जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस यहाँ पे n बाहर ले लेता हूँ, ये n मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 to e। अब देखो ये x ने एक x को मार डाला, यहाँ पे आ गया log x होल रेस टू n माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखो ये जो आया ना log x n माइनस 1 dx, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से इंटीग्रेशन किया। अब देखो log x n माइनस 1 dx, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस थिंग, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, आई एन माइनस 1, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे n माइनस 1, तो भी यहाँ पे n माइनस 1 आएगा, यहाँ पे n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज नहीं ले रहा हूँ, आई एन इज इक्वल टू ई माइनस एन आई एन माइनस 1, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आई एन प्लस एन आई एन माइनस 1 दैट इज ई, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन में मजा आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, बोला है 0 to 3 मोड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। ओके ओके, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मोड आता है तो पहले मोड हटाना है, ठीक है, मोड हटा के हमें चेक करना है, मोड हटाना है, फिर ही हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं,
मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 to 1 लिख सकते हैं, 0 to 2 लिख सकते हैं और प्लस 0 to 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए फंक्शन है हमारा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ओके, अब मैं लिखता हूँ 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ठीक है। अब मुझे बताइए 0 to 1 के बीच में यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी x माइनस वन लेस देन 0 आएगा, कोई नहीं, और x माइनस टू वो भी लेस देन 0 आएगा, तो दोनों लेस देन 0, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये आ जाएगा पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, 0 to 2 के बीच में, तो जो वैल्यू है मेरी, सॉरी 1 to 2 के बीच में, माय बैड माय बैड माय बैड, ओके ओके गलत लिखा है मैंने, ये पहले मैं मिटा देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 1 to 3, सॉरी 2 to 3, इस तरह से हम लिमिट डिवाइड करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस लिमिट है, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो 0 to 1 ले लिया मैंने, ठीक है, 0 to 1 में क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो मेरा आंसर फाइनल आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब 1 to 2 में देखिए, 1 to 2 में मुझे बताइए क्या होगा, 1 to 2 में क्या होगा, ये वैल्यू है x माइनस वन, वो तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं 1 से बड़ी रखूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव, और ये x माइनस टू वो आएगा नेगेटिव, तो इसका मुझे फाइनल आंसर मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। और 2 to 3 लेते हैं हम, ठीक है, 2 से 3 के बीच में बताइए मुझे, अगर मैं 2 से 3 के बीच में लेता हूं तो देखिए ये वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, और ये भी वैल्यू देखिए अगर 2 से बड़ी आएगी तो माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगी, तो ये वैल्यू भी आएगा पॉजिटिव, मतलब पहली और लास्ट वैल्यू मुझे आ रही है पॉजिटिव और बीच वाली मेरी वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ठीक है। तो अब मैं लिमिट हटा सकता हूं, एक पेज ला लेता हूं, 0 to 1 जो पहली वैल्यू थी मेरी आ रही थी पॉजिटिव, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है, फिर माइनस लिख देता हूं मैं क्योंकि दूसरी वैल्यू मेरी आ रही थी नेगेटिव, देखिए दूसरी वैल्यू मेरी आ रही थी नेगेटिव, तो मोड हटाने के बाद माइनस आ जाता है बाहर, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। देन तीसरी वैल्यू मेरी आ रही थी फिर से पॉजिटिव, 2 to 3 एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है, और तो इसीलिए है ना मैं डायरेक्ट जैसे हमने आगे फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था कि इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया था, वो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, ठीक है, वो यहाँ पे मैं कतई नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में है प्लस माइनस है, अगर प्लस होता तो मैं डायरेक्ट मर्ज कर देता, ठीक है, तो वही मैंने आपको उस न्यूमेरिकल में भी बताया था। चलिए अब देखते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है, ये 0 to 1 यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, देन माइनस लिखने के बाद 1 to 2 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, एंड देन प्लस 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। इसमें एक फायदा है कि अंदर का वैल्यू सब सेम है तो उसका इंटीग्रेशन एक ही बार करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इंटीग्रेशन इतना बड़ा भी नहीं है इसमें, इस ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 to 1, माइनस लिखने के बाद अगेन सेम एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, और ये लिमिट आ जाएगी 1 to 2, देन प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, और लिमिट आ जाएगी 2 to 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब सिर्फ मुझे लिमिट्स पुट करनी है, तो यहाँ पे पहले 1 पुट करता हूँ तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, फिर माइनस 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस लिखने के बाद 2 पुट करता हूँ पहले, तो यह आ जाएगा 8/3 माइनस 4 12/2 प्लस 4, और देन माइनस लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा मेरा 3/2 एंड माइनस आ जाएगा 2, नो प्रॉब्लम, और फिर मेरे पास है प्लस यहाँ पे 27/3 आ जाएगा 3 पुट करने पे, और ये आ जाएगा 9 ओके 27/2, और ये आ जाएगा 6, देन माइनस पुट करने के बाद आ जाएगा मेरा 8/3 देन 12/2 एंड ये आ जाएगा -4, ठीक है। ये मैंने वैल्यू सारी की सारी पुट कर दी है, ठीक है, और इसको अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अब सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, मैंने सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है एक्चुअली, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आएगा 11/6, ठीक है, तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सिंप्लीफाई करो और आंसर मैच करो, 11/6 आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं और आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।